फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, बेसिक लेवल का 2 पार्ट में डिवाइड किया जैसा पहले बताया था, इसके बाद एडवांस लेवल चलेगा, ठीक है। और ये दोनों जरूरी है। बेसिक लेवल में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछा जिसका कुछ कुछ का ठीक जवाब मिला, कुछ कुछ का नहीं, ठीक है। तो नीड फील हुई कि ये करवाऊँ मैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है लेटर्स, ठीक है, ये लेटर्स हैं। तो लेटर्स का इंट्रोडक्शन है, अगर देखें तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं, उनका पता ही होगा, ठीक है। देयर आर दिस आर आल्सो कॉल्ड अल्फाबेट, इनको अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कैपिटल लेटर्स हो गए, इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो जो कैपिटल लेटर्स है ये ABCD डॉट डॉट और जेड तक हो गए, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, 3 जगह यूज होते हैं, 1 2 3, ठीक है। एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म, जैसे पीएम किसके लिए यूज है, प्राइम मिनिस्टर की, और CM चीफ मिनिस्टर के लिए, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एटसेट्रा। जिस भी वर्ड की हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो कैपिटल लेटर में लिखोगे, छोटे लेटर में लिखोगे तो गलत हो जाएगा स्मॉल लेटर में। जैसे PM का छोटा PM कर दें तो टाइम को शो करेगा, CM का छोटा CM कर दे तो सेंटीमीटर को शो करेगा, ठीक है। छोटे वर्ड में लिख दोगे स्मॉल लेटर, इसमें MLA में कई बार लगा देते हैं, कई बार नहीं लगाते, SP में कई बार लगाते, कई बार नहीं लगाते, ठीक है। जैसे मैंने द हिंदू खोल करके दिखाया था ना, द हिंदू में क्या कर रखा, द हिंदू में ऐसे ही कर रखा, वो हर जगह डॉट नहीं लगाते वो, ठीक है। हमें अपने आप को अपडेट करना होगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है। अब इसमें देख लो SC सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ED है, हाँ TN में लगा रखा है, ED में नहीं लगा रखा। ये क्या है, ये जो वर्ड है ना SC और ED, ये फेमिलियर है, ठीक है। जो वर्ड फेमिलियर हो चुके हैं ना उनमें नहीं लगाते हम। यहाँ भी देख लो SC UN देख लो, फेमिलियर है, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट इट कि फुल स्टॉप लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। एक प्रॉपर नाउन्स, अब प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होगा वो बड़ा होगा, कैपिटल होगा, और प्रॉपर नाउन का ही वर्ड कैपिटल होगा। इसको जानने के लिए हमें प्रॉपर नाउन को भी तो जानना होगा ना, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये आएगा आगे, ठीक है। ये जो एडवांस लेवल है उसमें आएगा प्रॉपर नाउन क्या है, सारे टाइप के नाउन जितने होते हैं 5 टाइप के होते हैं उसमें आएगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड होता है ना उसका फर्स्ट लेटर वो भी कैपिटल में यूज होगा, समझ गए तीनों। अब इसमें दूसरी टाइप के लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं ABCD, ठीक है। इन 3 जगहों को छोड़ करके बाकी जो जगह बचती हैं, ठीक है, उनमें कहाँ आएगा, स्मॉल लेटर्स यूज होंगे, ठीक है। वावल्स कौन से होते हैं, AEIOU, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ ये मान करके कि तुझे कुछ भी नहीं आता। कॉन्सोनेंट्स कौन से हो गए, एक्सेप्ट AEIOU, उनको छोड़ करके वो सारे कॉन्सोनेंट हो गए। कॉन्सोनेंट वो होते हैं व्यंजन, हिंदी में बोलते हैं इसको, इनकी कै से लेकर के वो लास्ट में क्या होता है वो उस तक आती है आवाज़ उसकी। और जो वावल्स होते हैं ऐसे वो अंत तक याद आती है इनकी आवाज़। एक वर्ड होता है इसमें काफ़ी बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसको दा बोले कि दी बोले, ठीक है। इसको दै तब बोलेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड होगा, इसके बाद वाला जो वर्ड है उसके साउंड कॉन्सोनेंट से निकल रही है तो इसको दा बोलेंगे। और इससे पहले इसके बाद वाला वर्ड अगर वावल साउंडिंग वर्ड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। जैसे बोल करके देखोगे ना, इन दी मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग होगा। इन द मॉर्निंग क्यों होगा, क्योंकि मैं से आवाज निकल रही है। इन द इवनिंग ई से आवाज निकल रही है, ठीक है। ई से आवाज निकलना मतलब वावल से आवाज निकल रही है, वावल से आवाज निकल रही है तो हमें क्या यूज करना होगा, दी बोलना होगा, ठीक है। वर्ड क्या होता है, ठीक है, लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग, यहां से याद करनी है, विच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका कोई भी मीनिंग हो, ठीक है, वो क्या होगा, वो वर्ड होगा, ठीक है। वो चाहे लेटर हो चाहे वो ग्रुप ऑफ लेटर हो। ए लेटर, जैसे इसमें बताया कि ए लेटर कैसे, A एंड I, ए मीनिंग क्या होता है, एक कई मीनिंग होते हैं, एक मान के चलो। अभी जैसे जैसे सेंटेंस ए मीन कोई भी होता है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा बताता रहूँगा मैं। आई मीन में ये 2 लेटर हैं जिनका एक मीनिंग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वर्ड भी है, समझ गए। नेक्स्ट में है ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे मोबाइल है ग्रुप ऑफ लेटर्स है, कैप ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और इनका एक मीनिंग भी है, इसलिए ये वर्ड्स हैं,
क्लियर? वर्ड से देखो, लेटर से क्या बन गया? वर्ड बन वर्ड गया। लेटर से वर्ड बन गया, वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस। सेंटेंस बनेगा। अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस होता क्या? ए वर्ड, सेंटेंस एक वर्ड भी हो सकता है, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, विच मेक्स ए कंप्लीट मैसेज, जिसका एक कंप्लीट मैसेज हो, जिसका कंप्लीट मैसेज हो, वही वर्ड क्या होगा? सेंटेंस। सेंटेंस होगा। ठीक है, और कंप्लीट मैसेज किसी का भी हो, ए वर्ड, जैसे मैंने ए वर्ड बोला है ना, यहाँ कोई वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे गो, कम। गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना। तो ये सेंटेंस कैसे हो गए? ये तो मैसेज वर्ड ही कन्वे है। करेंगे, मैसेज कन्वे करते हैं, गो मैसेज कैसे? गो जाओ भाई। हाँ, जैसे कोई बोल दे सर मेरे गो टू ड्रिंक वाटर, मैं कल दू गो, मतलब तुम जा सकते हो पानी पीने के लिए। तो ये है मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, गो, कम, ठीक है, सिट, स्टैंड, ये क्या है? ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और मैसेज कन्वे अगर कर रहे हैं तो ये वर्ड्स हैं। एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग है, तो ये वर्ड हो गए। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो सेंटेंस भी है, सेंटेंस भी है और वर्ड भी है। और ये सेंटेंस देखो, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया। और दूसरी और बात मैं बता दूं, सेंटेंस ये तभी बनेगा जब ये वेल अरेंज्ड होगा। वेल अरेंज्ड का मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, एमपीटीआर है। ठीक है, देखो ये लिख रखा मैंने, एमपीटीआर, इसको बताऊंगा मैं क्या। ठीक है, धीरे धीरे मैं हर स्टेप पे लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस जो है आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये अगर वेल अरेंज्ड है, वेल अरेंज्ड का मतलब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। इसी सेंटेंस को मैं से बोल दूं इंग्लिश लर्निंग एम आई, अपोजिट वर्ड में बोल दूं, सेंटेंस का क्या होगा? अच्छी तरह से मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैसेज कन्वे करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, विदाउट दिस स्ट्रक्चर वी आर नॉट एबल टू कन्वे आवर मैसेज। ठीक है, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश आया, मान लेकिन ये रॉन्ग वर्ड है तो सेंटेंस को नहीं होगा, ग्रामेटिकल एरर है। क्या आ गया? अगर आई एम आई एम लर्निंग, लर्निंग इंग्लिश है कि नहीं लगा लो, आई एम लर्निंग इंग्लिश तो सेंटेंस ठीक है। आई एम लर्निंग इंग्लिश जो सेंटेंस, ठीक है, ये तो लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश सेंटेंस गलत है, ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल सेंटेंस है या नहीं ठीक है। है, हाँ, तो ग्रामेटिकल एरर हमें ग्रामर को भी ले, पूरी की पूरी ग्रामर मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि फर्स्ट डे है। पूरी ग्रामर दो चीज़ पे टिकी हुई है, नंबर वन लॉजिक, नंबर दूसरी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह। इंग्लिश ग्रामर पर, लॉजिक पर टिकी हुई है। ठीक है, ग्रामर को अगर स्पीकिंग कर रहे हो तो ग्रामर को जो रूल्स वगैरह लग रहे हैं ना, उनको लूज कर दिया जाता है, लॉजिक चलता है उसमें। हाँ ये, ठीक है, तो अब फिर हाँ बताओ। मान लीजिए मैंने बोलना सीखना तो उसमें रूल्स पे ज़्यादा ध्यान दूँ या नहीं दूँ। रूल्स पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूल्स तो लैक्स हो जाते हैं इसमें। ठीक है, बीच बीच में आते रहेंगे वो, मैं बताता रहूँगा। जैसे मैं बीच बीच में वर्ड्स बोल देता हूँ ना, धीरे धीरे एक ऐसा ही मतलब ऐसा लेवल बन जाएगा धीरे धीरे कि अपने आप ही खुल जाओगे, अपने आप ही बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये समझ गए तीसरा। ठीक है, अब फोर पे आ गए। जो सेंटेंस होता है, एक वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट मैसेज होता है। वेल अरेंज का मतलब मैंने बता दिया कि वेल अरेंज्ड क्यों, और वेल अरेंज तो ये भी होना चाहिए, मोबाइल वर्ड जो है ये भी तो वेल अरेंज होना चाहिए। मोबाइल में जितने भी वर्ड आए मैं इनको आगे पीछे कर दूं, क्या इसका कोई मैसेज होगा? कोई मीनिंग होगा? मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि ये भी वेल अरेंज है, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो जो क्रिएशन ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस को कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने क्या सीखा है? लेटर, लेटर से वर्ड बन गया, वर्ड से सेंटेंस बन गया। और सेंटेंस में होता क्या? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, इसमें से एक होगा। ठीक है, फिर एम हो गया, फिर पी होगा, फिर टी होगा, फिर आर होगा। ये एम पी टी आर, ये क्या होते हैं? इसीलिए बेसिक की जरूरत है। ठीक है, स्कूल लेवल में या तो बहुत उसमें शहर में पढ़ा हुआ है, इतना ही करवाते थे क्या? उन्होंने कभी बताया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ना जी। जा तो भी जी कर रहा है बाहर शहर में पढ़ने का, पैसे पैसे दिखे हैं उन्हें, जो लेवल चाहिए ना, जो वो लेवल नहीं सिखा रहे। ठीक है, मेरे को बुला रहे थे वो। एम्स एकेडमी। हाँ, ठीक है, नाम मत ले भाई, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। ठीक है, और अच्छी सैलरी दे रहे थे, इतनी मुझे गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिल रही, उतनी सैलरी भी दे रहे थे वो। ठीक है, फिर भी मैंने सोचा कि देखते हैं, अभी तक मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको।
तो सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, कंप्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एमपीटीआर होगा, एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम, आर फॉर रीजन। मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन सेंटेंस में होगा। और ये सीक्वेंस ऐसे ही याद करोगे, पी को पहले लिख दोगे, एम टी आर कर दोगे, पी एम टी आर, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, टी को पहले लिख दोगे, फिर एम पी आर कर दोगे तो सेंटेंस गलत हो। सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो करोगे। सीक्वेंस का मतलब ये है, अगर सेंटेंस में एम नहीं दिया गया तो पी टी आर लिखो, सेंटेंस में अगर पी नहीं दिया गया तो एम टी आर लिखो, सेंटेंस में एम भी नहीं है, पी भी नहीं है तो टी आर लिखो। मान लो सेंटेंस में तीनों नहीं है, एक है लास्ट वाला आर, तो आर लिखो। समझ गए? कहने का मतलब ये है, ऐसे मत करना कि तुम इस पी को उठा दोगे और सब्जेक्ट के बाद लिख दोगे, सेंटेंस फिर भी गलत हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। एग्जाम में क्या करते हैं, एम को उठा करके यहाँ दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट को बाद में दे देते हैं, या फिर क्या करेंगे कि यहाँ तक बच्चा पढ़ता पढ़ता आएगा, उसको सब कुछ ठीक लगेगा, सेंटेंस तो ठीक है, पीटीआर की प्लेस चेंज कर देंगे। ठीक है, टाइम कंज्यूम करने के लिए। और तुम्हें पता तो होगा ही, अबाउट 12 हो, ग्रेजुएशन भी कर ली होगी। ठीक है, पता तो होगा ही कि सेंटेंस में एरर कहाँ थे, टाइम कंज्यूमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, सेंटेंस में बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, डॉग्स बार्क। मैंने सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखी है, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखी है, अलग से मैंने और कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस उसका सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी पार्ट होता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो गया, कंपलसरी पार्ट हो गया। और वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या कंप्लीमेंट आएगा। वर्ब के बाद दो चीजें हैं, क्या, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। ये ऑप्शनल है, सेंटेंस में आए तो आए, ना आए तो ना आए, जरूरी नहीं है कि आए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही है दो चीज जो कंपलसरी है, बाकी कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, एमपीटीआर ऑप्शनल है ये। और कई बार तो ऐसा होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट को भी हम हाइड कर देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट होता है, अंडरस्टूड होता है। वर्ब के बिना ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होता। जैसे कि ऊपर दिया गया था, जैसे गो वर्ब है, कम वर्ब है, ये अपना पूरा मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस भी है। समझ गया? क्योंकि सेंटेंस का जो, अगर कंपलसरी बात करो, कंपलसरी से भी कंपलसरी बात करो होता, तो कंपलसरी ऐसे इसकी कोई डिग्री नहीं होती, तो वो वर्ब है। ठीक है, अब सेंटेंस में बर्ड्स फ्लाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, डॉग्स बार्क सब्जेक्ट है, वर्ब है। समझ गए? अब सेंटेंस में देखो, सी ईट्स वेजिटेबल्स, सी क्या है, और ईट्स और वेजिटेबल्स, और सी इज ए वेजिटेरियन, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, मैं बताऊंगा भाई, थोड़ा सा लेवल तो बढ़, धीरे धीरे बताता रहूंगा मैं। ठीक है, देखो ये रहा कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रुका तो रहे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है, एमपीटीआर है। तो हम इनमें से एक एक वर्ड करके जानेंगे, इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या क्या होते हैं, यहाँ तक। जो एमपीटीआर है, जो अपना लेवल बढ़ेगा, जो एडवांस लेवल पर हम आएंगे, उसमें सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि एमपीटीआर ये है। ठीक है, अब आ गया हमारा व्हाट इज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है सब्जेक्ट, बताओ। जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही, कर्ता होता है, कर्ता नहीं होता। सब्जेक्ट में, कर्ता में और सब्जेक्ट में भी अंतर होता है, देखना, मैं बताऊंगा बाद में। द वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या तो एक शब्द हो गया या एक शब्दों का समूह हो गया, विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही हो या जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है, इज इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आईफोन इज कॉस्टली, आईफोन कॉस्टली, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आईफोन, आईफोन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्टली के बारे में बात कर रहे हैं, आईफोन के बारे में, आईफोन के बारे में। आईफोन के बारे में, मतलब आईफोन कॉस्टली है और फोन कॉस्टली नहीं है। 50 फोन रखे उनमें से एक आईफोन है, तो आईफोन के बारे में बात करें कि ये कॉस्टली है। नेक्स्ट है, रानी हैज ए ब्यूटीफुल स्कूटी, किसके बारे में बात करें, रानी के बारे में, स्कूटी के बारे में, रानी, स्कूटी के बारे में भी तो बात हो रही है, सेंटेंस में आया है। रानी के पास, पोजीशन तो रानी तो है जी, रानी के पास है वो। रानी के पास ब्यूटीफुल स्कूटी है,
ठीक है, मतलब औरों के पास भी स्कूटी है लेकिन ब्यूटीफुल नहीं है। रानी के पास ब्यूटीफुल स्कूटी है, बाकी के पास तो साइकिल है। हम बात किसकी कर रहे हैं? रानी की कर रहे हैं। रानी की। ठीक है, रमेश सेल्स मैंगोज। रमेश जो है मैंगोज को सेल करता है। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है? रमेश। ठीक है, डॉग्स आर इनोसेंट। इनोसेंट कौन है? डॉग्स हैं। डॉग्स के बारे में बात हो रही है। द ब्रदर ऑफ सीमा लिव्स इन मुंबई। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सीमा के बारे में या सीमा के भाई के बारे में? सीमा के बारे में नहीं, ये नाम क्यों लिखा था? तो सीमा का भाई है जी, बात उसके बारे में तो रिलेशन है जी। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट द ब्रदर ऑफ सीमा। पूरा पूरा सब्जेक्ट नहीं, पूरा सब्जेक्ट नहीं है, आगे आगे पता चलेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है भाई। अच्छा, दो दो है मिलकर बना नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। थोड़ा सा अपनी जिज्ञासाओं को अपने कंट्रोल में रखो। बर्ड्स चर्प इन द ट्रीज। बर्ड्स चर्प वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें सेंटेंस में? द ट्रीज। और ये इनके है। इन जी नवीन बता, इन द ट्रीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। in preposition और बाकी? the हाँ, is reach ट्रीज क्या है? नाउन है। तो ये पूरा वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा क्या है। तो बर्ड्स के बारे में बात करें, ये सब्जेक्ट है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा बताता जाऊंगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजूरियस है। सब्जेक्ट क्या है? स्मोकिंग, क्योंकि बात हम स्मोकिंग की कर रहे हैं। ठीक है, कि स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, बाकी इंजूरियस नहीं है चीजें। कहने का मतलब ये है, हम बाकी चीजों की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग जो है वो इंजूरियस है। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। तो कल जब मैं सुनूं तो बताओगे विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन सेंटेंस इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। और ये मत बोलना मेरे को कि सब्जेक्ट करता होता है। हिंदी को नहीं साथ में लेकर के चलना, अपने दिमाग से हिंदी को निकाल दो। ठीक है, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लगेंगे, उसके अलग कॉन्सेप्ट हैं, वो अलग लैंग्वेज है। वो तो ट्रांसलेशन हो गया जी। हाँ ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हम। ट्रांसलेशन इसमें बेसिक लेवल में ही सिखा दूंगा मैं जितनी सिखाऊंगा, बाकी तो तुम अपने हिसाब से लपेटते चलना उसको। व्हाट इज ए वर्ब? वर्ब क्या होती है? क्या होती है भाई वर्ब? बता। विच वाज एक्शन। बस इतना पढ़ा, बाकी नहीं पढ़ा। विच एक्शन पोजेशन और लिंक, ये कोई वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, विच शोज एक्शन पोजेशन और लिंक। ठीक है, तो एक्शन को, पोजेशन को और लिंक को जो शो करे वो क्या होगा? वर्ब होगी। ठीक है, रवि ड्राइव्स अ कार। एक्शन को डू की वर्ब शो करती हैं। ठीक है, वर्ब की 3 टाइप होती हैं, डू, हैव एंड बी। यहां तक बाद में आएंगे हम। वर्ब की कितनी टाइप होगी? 3, डू, हैव और बी। डू की फॉर्म एक्शन को शो करती है। ठीक है, पोजेशन को हैव की फॉर्म शो करती है और लिंक को बी की फॉर्म शो करती है। ठीक है, सेंटेंस में देखो, रवि ड्राइव्स अ कार। रवि एक कार चलाता है, तो रवि कोई एक्शन कर रहा है, तो ये डू की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म होगी? डू की फॉर्म होगी। तो रवि एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है, चलाता है। रवि हैज ए लाइसेंस। रवि के पास एक लाइसेंस है। हैव की वर्ब होगी, हैज की वर्ब होगी, हैव, हैज, हैड। पोजेशन से कह रहा कि रवि के पास है लाइसेंस है, रवि का लाइसेंस के ऊपर पोजेशन है। ठीक है, रवि इज ए ड्राइवर। रवि एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया। और रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो बी की फॉर्म है, इज बी की फॉर्म होती है और बी की फॉर्म है, तो ये क्या शो कर रही है? लिंक को शो कर रही है। ठीक है, किसका किसका लिंक शो कर रही है? जो रवि है ना, वो ड्राइवर है, ये लिंक है। जब भी मैं लिंक की बात करूं, ठीक है, तो इज इक्वल टू में करके देखना उसको। अगर वो इज इक्वल टू में हो रहा है, रवि इज इक्वल टू ड्राइवर है, बात सही है, तो बराबर है ये, तो ये क्या है? कंप्लीमेंट है। जब भी इक्वल हो जाएगा कंप्लीमेंट आएगा, और जब भी कंप्लीमेंट आएगा फॉर्म आएगी बी की।
मतलब बी की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, कंप्लीमेंट आता है। समझ गए? कॉम्प्लीमेंट मतलब बताऊंगा। तारीफ। कंप्लीमेंट वर्ड कंप्लीट से बना हुआ है, जो किसी को कंप्लीट करता है। ठीक है, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को, दो टाइप का होता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अब इसमें जो ड्राइवर आया है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसको कंप्लीट कर रहा है? रवि को। रवि के इक्वल में हो रहा है, जिसके इक्वल में हो वो कंप्लीमेंट है। ये अगर सब्जेक्ट के इक्वल में हो रहा है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, ये अगर ऑब्जेक्ट के इक्वल में हो तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा, जैसा मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो तारीफ नहीं कर दिया जी compliment। वो कॉम्प्लीमेंट होता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। इसकी स्पेलिंग है COMPLEMENT, वो LIME वो COMPLIMENT हो, वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब इसमें देखो माई पेन राइट्स पोइम, मेरा जो पेन है वो कविताएं लिखता है, तो राइट्स एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, तो ये एक्शन वाली वर्ब होगी, डू की वर्ब होगी। एक्शन वाली जितनी भी वर्ब है डू की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, माई पेन हैज ब्लू इंक, मेरे पेन में नीली स्याही है, तो पेन का स्याही के ऊपर पोजेशन है कि पेन के पास है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वर्ब जो है ये पोजेशन को शो कर रही है ब्लू इंक के ऊपर। माई पेन इज कॉस्टली, मेरा जो पेन है वो कॉस्टली है। ठीक है, तो कॉस्टली क्या है? कॉस्टली इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट। नहीं, कॉस्टली इज इक्वल टू पेन, पेन इज इक्वल टू कॉस्टली। कॉस्टली है तो ये कॉस्टली क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ गए? एनी क्वेश्चन? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहां से याद करना, ये विच रिसीव्स एन द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन के इफेक्ट को शो करता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि वर्ब की 3 टाइप होती हैं, डू, हैव और बी। डू की फॉर्म एक्शन की कैटेगरी में आती है सारी। ठीक है, और हैव की फॉर्म पोजेशन को शो करती है, और लिंक को बी की फॉर्म शो करती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है? कंप्लीमेंट आता है। ठीक है, लेकिन बाकी 2 वर्ब बच गई ना, एक्शन वाली पोजेशन वाली, मतलब डू की और हैव की, उनके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट 2 वर्ब के बाद आता है, कौन सी? डू और हैव। अगर 2 वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का भी तो हो सकता है, 2 डेफिनेशन भी तो हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की 2 डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन नंबर ए, ये कौन सी डेफिनेशन है? विच रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, मतलब डू की फॉर्म का, डू की फॉर्म का अगर इफेक्ट रिसीव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट है। हैव की फॉर्म का अगर ये इफेक्ट रिसीव कर रहा है तो भी ऑब्जेक्ट हो गया। और हैव की फॉर्म क्या करती है? पोजेशन शो करती है। जिस वर्ड के ऊपर पोजेशन शो किया जाए वो भी ऑब्जेक्ट होता है। ये डेफिनेशन नंबर 2 है। अब इस सेंटेंस में देखो कि हमें इफेक्ट का कैसे पता चलेगा? इफेक्ट का भी तो पता चलना चाहिए सेंटेंस में। अब जैसे रानी कुक्स पनीर इन द किचन, अब ये तो वर्ब आ गई ना, कुक्स, कुक्स एक्शन हो गया ना, तो एक्शन का इफेक्ट तो इन शब्दों पे पड़ रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? पनीर। इन द किचन क्या है? इन द किचन क्या है? इन द किचन भी ऑब्जेक्ट है जी। ये तो पूछना चाह रहा था मैं, इन द किचन ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, द किचन। इतना पढ़ने के बाद कभी सोचा होगा कि इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा? मैं बताऊंगा। वर्ब में वट और हुम से क्वेश्चन पुट करो, मैन वर्ब में वट और हुम से क्वेश्चन पुट करो। वट से क्वेश्चन पुट करने पर जिसके ऊपर इफेक्ट आएगा वही आंसर में आएगा। द आंसर ऑफ वट इज ऑलवेज ए नाउन। द आंसर ऑफ वट इज ऑलवेज ए नाउन। आई रिपीट, द आंसर ऑफ वट इज ऑलवेज ए नाउन। नाउन। अब मैं क्वेश्चन पुट करता हूं, रानी कुक्स करती है वट? पनीर। पनीर। या किचन को भी कुक कर रही है? ले हाथ तो लगे, तो इस किचन में भी पकाए दूं। तो रानी का ये जो कुकिंग का जो इफेक्ट है ना, वो केवल इस वर्ड पे पड़ रहा है, तो केवल यही वर्ड ऑब्जेक्ट है। इन द किचन तो प्लेस है, एमपीटीआर में से, समझ गए? एमपीटीआर में से क्या है? प्लेस, ऑब्जेक्ट नहीं है वो। अब इसमें देखो, सुमित टीचेज द स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, तो सुमित टीचेज व्हाट? सुमित पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? स्टूडेंट्स को। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। सुमित क्या पढ़ाता है? मैथ पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। अगर व्हाट से क्वेश्चन का आंसर ना आए तो हुम से क्वेश्चन पुट करो। सुमित टीचेज हुम, किसे पढ़ाता है?
आंसर आ गया ना, व्हाट और whom से क्वेश्चन पुट करना है। आंसर आए तो ऑब्जेक्ट है, आंसर ना आए तो ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन द मॉर्निंग क्या है, टाइम है। टाइम। ठीक है, समझ गया। इन द मॉर्निंग के बाद मैं लिख दूं इन द स्कूल। इन द स्कूल अगर मान लो मैं सेंटेंस लिख दूं सुमित टीचेस द स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग इन द स्कूल, तो सेंटेंस ठीक है कि गलत है? सुमित टीचेस द स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग इन द स्कूल, मैंने सेंटेंस थोड़ा सा लंबा कर दिया। सेंटेंस ठीक है कि गलत है? गलत है। क्यों? इन द मॉर्निंग इन द स्कूल मतलब गलत है इन्होंने। इन द स्कूल पहले आएगा, इन द मॉर्निंग बाद में आएगा, क्योंकि पी पहले लिखना पड़ेगा। पी का मतलब प्लेस। सुमित टीचेस द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन द मॉर्निंग, समझ गए? तो एमपीटीआर को फॉलो करना पड़ेगा। अब पता चल गया ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है। ठीक है, माई ब्रदर इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, माई ब्रदर इज स्पीकिंग व्हाट, इंग्लिश। इंग्लिश। आंसर में इंग्लिश ही आया, फ्लुएंटली नहीं आया। ठीक है, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट। मैं क्वेश्चन पुट करूं माई ब्रदर इज स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ कैसे बोलता है? फ्लुएंटली। फ्लुएंटली। जब जब भी हाउ से क्वेश्चन पुट करोगे सेंटेंस में आंसर में एम आएगा। एम मतलब मैनर, तरीका। और देखो इसमें एम आया है, पीटीआर तो दे ही नहीं रखा सेंटेंस में, तो एम लिखेंगे पहले। ठीक है, अब इसमें देखो आई विल स्कोल्ड द नोटी चिल्ड्रन टुमारो, आई विल स्कोल्ड व्हाट, मैं डांटूंगा, क्या डांटूंगा? आई विल स्कोल्ड, मैं डांटूंगा। हुम, किसको डांटूंगा? नोटी चिल्ड्रन, द नोटी चिल्ड्रन। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, एक्शन का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, वो मैंने बता दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा अभी। देखो डूअर में और रिसीवर में अलग अलग इसमें अंतर होता है। ठीक है, द टीचर सब्जेक्ट है, पुनिश टीचर ने पुनिश किया है, पुनिश होम किसको? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट जो है ना वो रिसीवर है, और जो टीचर है वो क्या है? डूअर है। डूअर अलग है, रिसीवर अलग है। डूअर सब्जेक्ट होता है, कई बार ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। कई बार जो हम ये बोलते हैं ना, स्कूलों में सिखाते हैं बच्चों को सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है करता, और वो मास्टर सिखाएंगे जिनके 90,000 रुपये, लाख लाख रुपए सैलरी होगी, उन्हें इतनी शर्म को नहीं आती, रहा बच्चा ने नॉलेज तो अच्छी दे लो। ठीक है, सब्जेक्ट करता नहीं होता, कई बार नहीं होता करता। ये देखो आपस में देख रहे हैं, ऐसे सिखाते हैं स्कूलों में, ऐसे सिखाते हैं। देखो सरकारी में जाते होगा, ये देखो। ठीक है, करता तो वो होता है जो किस काम को करता है। लेकिन एक सेंटेंस में ऐसा भी लिख दूंगा उसमें एक्शन कोई कर रहा होगा लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पाया होगा। बहुत से एग्जांपल दे दूंगा मैं, बहुत से। खुद ही बोल दोगे सर एक्शन ये कर रहा है लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट है। तो ये बात अपने दिमाग में मत लेकर के आना कभी भी कि सब्जेक्ट करता होता है। कैसे जी हो रहेगा तो बता। ठीक है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाई राम। ठीक है, इस सेंटेंस में करता कौन है? राम है। लेकिन क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। हो गया एग्जांपल? ये पैसिव वॉइस हो गई। हाँ, हो गया ना पैसिव एग्जांपल? वॉइस मतलब है, पैसिव वॉइस मतलब होती जो करता हो ऑब्जेक्ट पावर, मतलब लगभग हिंदी में जो नहीं करता होगा, है, कई में तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं। मतलब जो हिंदी में जो करता है वो। हाँ, ठीक है, पैसिव वॉइस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसको। ये हो गया डूअर और रिसीवर। ठीक है, रिसीवर सब्जेक्ट भी हो जाता है, जैसे वेजिटेबल्स आर सोल्ड, इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? वेजिटेबल्स के ऊपर, रिसीवर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई ऑब्जेक्ट की, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओवर विच द पोजेशन इज शोन, ओवर विच, इसको ध्यान में रखना है, जिसके ऊपर अधिकार दिखाया जाए, मतलब हैव की फॉर्म के बाद आएगा। ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट था डेफिनेशन नंबर ए, डू की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट, उसकी डेफिनेशन दे रखी थी। अब हैव की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसकी डेफिनेशन दे रखी है। रोहन हैज ए फ्लैट, रोहन का किसके ऊपर पोजीशन बताया गया है? फ्लैट के ऊपर। ठीक है, सुमित हैज ए लॉट ऑफ बुक्स, सुमित का किसके ऊपर पोजीशन दिखाया गया है? बुक्स के ऊपर। तो ये लॉट ऑफ क्या होगा? ये लो तो तुम मत बोलिए ना, क्या है लॉट ऑफ भाई? क्वांटिटी है जी। नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वैसे क्या है ये? क्वांटिटी बुक्स के नंबर होता है, क्वांटिटी कॉम्प्लीमेंट होनी है जी। कॉम्प्लीमेंट।
नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैज ए कार। सी है, किसी के पास कार है, उसका पोजेशन है कार के ऊपर। वी कैन से दैट ए कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ गए ऑब्जेक्ट की दोनों डेफिनेशन। अब मैं बताता हूं ऑब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अभी थोड़े दिन पहले एसएससी ने पूछा हुआ है। बहुत से रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स जो दिल्ली में सिचुएटेड हैं, उन्होंने किसी किसी ने सेंटेंस को गलत बताया, किसी किसी ने सेंटेंस को ठीक भी बताया। और ठीक उन्होंने बताया जो अपने आप को ये इतना बड़ा दावा करते हैं कि भाई हम ऐसे टीचर हैं, हमारे पास ऐसे हैं, और वो सेंटेंस गलत था, उन्होंने ठीक बता रखा। और यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ था उसमें जो मैंने बताया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो प्रीपोजिशन के बाद आता है, समझ गए। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसी कारण से मैंने पूछा था कि ब्रोदर ऑफ सीमा, ऑफ सीमा ये ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था ना। क्यों ऑब्जेक्ट बताया था मैंने? क्योंकि ऑफ के बाद आया है। ये जो वर्ब आई है ना यहाँ, ये वर्ब जो यूज हुई है सीमा के अकॉर्डिंग यूज नहीं हुई, ये ब्रोदर के अकॉर्डिंग यूज हुई है। अगर मैं सेंटेंस में यह लगा देता ब्रोदर्स ऑफ सीमा, तो लीव लगाता, मैं लीव्स नहीं लगाता, समझ गई। तो इसलिए मैंने बताया था ऑब्जेक्ट 3 होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर भी करो जी, सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। इसकी हाँ जी, हाँ, फिर वर्ब लीव्स, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था कि ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसमें दे नहीं रखा, इसमें पी दे रखा है, ठीक है। और अगर ये पूछ रहा हो ना कि ये सारा का सारा कि इसमें तो सब्जेक्ट के बाद सीधा डायरेक्ट वर्ब क्यों नहीं आई, जैसा ऊपर बताया गया था अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, कि मैं बताऊंगा सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। द वर्ड या तो एक शब्द होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, वर्ब से पहले आने वाला कोई भी वर्ड हो, जनरली वो सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जनरली कंसीडर करते हैं इसको, ठीक है। इसको सारे ही वर्ड को इसको सब्जेक्ट कंसीडर किया गया है। लेकिन अगर डीपली जाकर के देखेंगे सब्जेक्ट ओनली ब्रोदर है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया मैं क्या बता रहा था कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट के आंसर में आए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो हुम के आंसर में आए। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वो होता है जो प्रीपोजिशन के बाद आए। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो बस पता चल गया, इतना ही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई चीज होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होता है। जैसे सेंटेंस में मैं बताऊं सुमित टीचर्स, सुमित पढ़ाता है द स्टूडेंट्स, ये तो पर्सन हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हुम के आंसर में आएंगे, व्हाट के आंसर में नहीं आएंगे। माय ब्रदर स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश क्या कोई चीज है, लैंग्वेज है, पर्सन तो है नहीं। पर्सन को छोड़ करके कुछ भी हो वो थिंग में कंसिडर होगा। इतना हो गया क्लियर? अभी आगे हम कॉम्प्लीमेंट पे, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है 8वां आज की क्लास का, बाकी कल डिस्कस होगा। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? द वर्ड, कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का समूह भी हो सकता है, विच कंप्लीट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने का मतलब है वो इक्वल करेगा, जैसा पहले बताया। सब्जेक्ट को इक्वल कर रहा है तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को इक्वल कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जैसे देखो कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या है? रोहित इज ए बिजनेसमैन, तो इसमें बिजनेसमैन कौन है? तो रोहित को इक्वल कर रहा है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। और दूसरा और ये भी देखना है कि ये बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के बाद कंप्लीमेंट आता है। बहुत सी दूसरी और भी वर्ब हैं जिनके बाद कंप्लीमेंट आता है, वो भी मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की है, ठीक है। तो बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म है तो कंप्लीमेंट, बी की फॉर्म है तो कंप्लीमेंट, बी की फॉर्म है तो कंप्लीमेंट, बी की फॉर्म है तो कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। यू आर डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट कौन? यू के इक्वल में हो रहा है। लेट कौन? आई, सब्जेक्ट के इक्वल में हो रहा है। क्लेवर कौन? अमीर, सब्जेक्ट के इक्वल में हो रहा है। तो वी कैन से दैट इन दिस 4 सेंटेंस देयर इज सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक है। डेफिनेशन भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। द पब्लिक ऑफ दिल्ली इलेक्टेड केजरीवाल सीएम ऑफ दिल्ली। सीएम ऑफ दिल्ली कौन? ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है,
ऑब्जेक्ट को इक्वल कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। द टीचर अपॉइंटेड टीना, टीचर ने टीना को अपॉइंट कर दिया मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो मॉनिटर ऑफ द क्लास कौन? टीना। तो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इक्वल कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मॉनिटर ऑफ द क्लास हो गया पूरा। हाँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी तो हो सकता है, ठीक है। द कमेटी मेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, तो प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी कौन है? हिम। तो ऑब्जेक्ट है हिम, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको इक्वल कर रहा है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द कमेटी मेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पूरा है द प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। अब एक बात और नोट करने की है यहाँ, जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो जनरली सिंगल वर्ड है, जनरली नॉट ऑलवेज। जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है इनमें जनरली एक स्पेशल प्रकार की प्रीपोजिशन यूज की गई है, वो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हम प्रीपोजिशन करवाएंगे उसमें डिस्कस करूंगा मैं इसको। प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटी, समझ गए? अब जितना भी मैंने कुछ सिखाया है ना, अगर मैं आज के न्यूज़पेपर में देखता हूं उसमें से कुछ आया कि नहीं आया, ऐसी है, ईडी है, क्या है? शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन है, कैपिटल लेटर में है, क्लियर है, ठीक है। टीएन तमिलनाडु, ठीक है। अब इसमें देखो ये सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है। सीजीआई शॉर्ट फॉर्म है, गवाही का जी बड़ा है, क्यों? नेम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट एक तो, ठीक है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, इन ए ब्लो टू माओइस्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र 61 माओइस्ट्स इंक्लूडिंग द प्रोमिनेंट सेंट्रल कमेटी मेंबर ऑफ द सीपीआई। सीपीआई, व्हाट इज सीपीआई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्यों आया है कैपिटल? पॉलिटिकल पार्टी, एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन है, ठीक है। मलोजुला, ठीक है। मेनू गोपाल राव आलियास भूपति सरेंडर्ड, ठीक है। अब मैं ये अगर सेंटेंस में ये वर्ब आई है ना, सरेंडर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कुछ भी वर्ब है, वर्ब में व्हाट और whom से क्वेश्चन पुट करोगे, आंसर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो इसके बाद दे नहीं रखा, बिफोर दे रखा, प्रीपोजिशन दे रखी है। अगर वर्ब के बाद डायरेक्ट प्रीपोजिशन दे रखी हो तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, व्हाट और whom से क्वेश्चन पुट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ व्हाट और whom को लेकर के आती ही नहीं, समझ गई, ठीक है। ऐसी एडजर्न्स हियरिंग ऑन प्ली बाई वांगचुक का डब्ल्यू क्यों बढ़ाया है? नेम है जी। नेम। कॉन्सेप्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? ASI ends life after accusing late IPS officer of corruption, ठीक है। ये आज की न्यूज है, रोहतक का ASI था। 20 killed 16 injured in जैसलमेर बस फायर। जैसलमेर का जे बड़ा क्यों है? नेम है जी, जगह का नाम है। सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं ना, सारे लगेंगे, ठीक है। 20 persons were killed in and 16 injured when a bus caught fire near थायत विलेज इन जैसलमेर राजस्थान ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे का टी बड़ा क्यों? वीक डे, नेम है, नेम ऑफ डे। राजस्थान का आर बड़ा क्यों? नेम ऑफ स्टेट। जैसलमेर का जे नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 20 का टी बड़ा क्यों? ये तो नाम नहीं है किसी का, ये तो फर्स्ट लेटर है। हाँ, सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। अपेक्स कोड लोड्स यूपीएससी मूव टू रिलीज आंसर की आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है। ये हमारे काम का है, हम इसको पढ़ते हैं। अपेक्स होता हाईएस्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, ठीक है। अब इसको देखो, क्या ए बड़ा कर रखा है, क्यों? द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस इज इन कैपिटल लेटर। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे commended the Union Public Service Commission UPSC for its policy decision to release provisional answer keys soon after the civil services preliminary examination, ठीक है। मैंने जो एग्जाम दिया था अभी तक आंसर की नहीं आई है उसकी, हालांकि वो बात अलग है कि एग्जाम क्वालिफाइड, ठीक है। द मूव मार्क्स ए डिपार्चर फ्रॉम द कमीशंस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ पब्लिशिंग द आंसर कीज ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ईयर लॉन्ग रिक्रूटमेंट साइकिल, ठीक है। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट बहुत से लगे हुए हैं, दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अभी तक मैं बता नहीं रहा क्योंकि तुम्हारा लेवल अभी तक वहीं पहुंचा नहीं, क्लास हुई है। ए क्यों बड़ा है? पीएस क्यों बड़ा है? पीएस नरसिम्हा एंड अतुल एस चंद्र, इनका ये क्यों बड़े हैं? पीएस शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन, ठीक है। एन बड़ा इसलिए क्योंकि ये नेम है,
ठीक है, देखो मैंने शुरू का ही कॉन्सेप्ट करवाया है और शुरू के कॉन्सेप्ट कितने लगे हुए हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? पीएस जो नाम है, जो नाम है पीएस। हाँ पीएस नरसिम्हा। ठीक है। It however clarified that any residual grievances raised by aggrieved candidates could be addressed before the jurisdictional high courts। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ, ये मैन वर्ब है ना क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड में मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया, इट क्लैरिफाइड, इसने क्लैरिफाइड किया, व्हाट, क्या क्लैरिफाई किया, पढ़ करके बताना, जो भी तुम आंसर बताओगे वो ऑब्जेक्ट होगा। इट क्लैरिफाइड व्हाट, Any residual grievances it clarified what, मतलब that any residual grievances raised by aggrieved candidates could be addressed before the jurisdictional high courts। ये सारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, इतनी ही बात नहीं है, ये क्लोज है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ क्लोज है, क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका एक प्रेडिकेट और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लोज का मैंने एक ही टॉपिक करवाया हुआ है अभी तक, 3 टाइप के क्लोज होते हैं, नाउन क्लॉज करवा चुका हूं मैं, ठीक है, वो चैनल पे अपलोडेड है। ये क्लियर हो गया? और भी जरूरत है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है पी क्यों बढ़ाया है, एस यू क्यों बढ़ाया है, जो बता रखा है वही, ठीक है। अब इसमें देखो, ए वेव ऑफ प्रोटेस्ट स्वेप्ट थ्रू द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, एस यू क्यों बढ़ाया, abbreviation। ठीक है, ठीक है, तो अंडरस्टैंड, गॉट इट, ठीक है। एनफ फॉर टुडे।